माननीय मंत्री जी और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति और जो आज रोजगार प्राप्त करने के मुहिम में आज जो उपस्थित बच्चे हैं, सभी का आज मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और एक बीएसएफ के लिए अपने आप में सम्मान की बात है कि हमको इस अवसर के लिए चुना गया है और खासकर हमारे फ्रंटियर जो मिजोरम में 50 फ्रंटियर है, ये इसके लिए भी हमारे सभी लोगों के लिए एक अति उत्साह का समय भी है और हमें इस बात की भी खुशी है कि जो यहाँ उपस्थित है उसमें अधिकतर हमारे जो अभ्यर्थी हैं, भर्ती होने के लिए आए हैं, उसमें अधिकतर लोग यहाँ बीएसएफ से हैं। मैं पूरे बल मुख्यालय एजी बीएसएफ की तरफ से श्री रामेश्वर तेली पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय मंत्री को मुख्य अतिथि बनने के लिए और आज का हमें अवसर प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी का मैं थोड़ा सा माननीय के बारे में बोलना चाहूँगा। मेरा आज दूसरा ही मौका है जब इनके साथ मेरी मुलाकात हुई है, बात हुई है। कल शाम को मैं खासकर मिस्टर गोहाई को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे वो चांस दिया इनके साथ बैठने और मिलने का। मैं बड़ा खुद को सम्मानित महसूस किया, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला हूँ जिसका व्यक्तित्व सिर्फ वो मंत्री का पद नहीं है, सिर्फ वो एमपी ही नहीं है, एक अंदर एक शख्सियत दिखाई दी, इतनी सहजता, इतनी विनम्रता, सादगी और अपनत्व, ये देखने को शायद कभी कभी आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपके सामने है और जब ये अपना आपको संबोधन करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि मेरे एक एक शब्द शायद कम हो सकते हैं, गलत नहीं हो सकते। इन्होंने सिर्फ अपने पद की गरिमा ही नहीं बनाए रखी है, उसके अंदर कर्तव्य का जो बोध कर आया वो मेरे लिए भी एक बहुत ही उत्साहवर्धक बात रही है और वहाँ जितने लोग मौजूद थे सभी के लिए रही होगी। और यही मैं इनसे निवेदन भी रखूँगा कि जो बच्चे आज भर्ती हो रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में जाएंगे, उनका भी इसी तरह से हौसला अफजाई करें। आज की तारीख में महोदय 274 अलग अलग फोर्सेस में भर्ती होने के लिए बच्चे यहाँ तैयार हैं और कल जो बच्चों थोड़े बहुत बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, बातचीत हुई, उससे और हमारे जो अपने जवान हैं, हमारी जो महिला कर्मी हैं, उन्होंने उनसे बात किया, एक बड़ी अच्छी अनुभूति मुझे भी प्राप्त हुई। ऐसा लगा कि कुछ नयापन हो रहा है, नए बच्चे आ रहे हैं, नया कुछ करेंगे। महानिरीक्षक महोदय की तरफ से मुख्य अतिथि इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारे ओएनजीसी के एसेट मैनेजर विपुल गोहाई जी, हमारे इंडियन ऑयल के डिविजनल रिटेल हेड हिमांशु शर्मा जी, एडीसी सिलचर दिलीप कुंवर जी और इस प्रोग्राम में आज उपस्थित रोजगार पाने वाले सभी युवा मेरे साथियों, सभी अतिथिगण, मीडिया के साथियों और भाई और बहन, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आयोजित हो रही
रोजगार मेला में नए चयनित युवाओं के साथ शामिल होकर मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ। 22 अक्टूबर 2022 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के विभिन्न शहरों में इस रोजगार मेला का शुभारंभ किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज सिलचर में 274 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। चयनित उम्मीदवार सरकार के साथ कार्य कर रहे एक आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे। इससे उनके आम जीवन की गुणवत्ता और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार भी होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश लगातार आर्थिक विकास और प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहा है और पिछले कुछ वर्षों से रोजगार सृजन में लगातार वृद्धि भी हो रही है। हमारी सरकार के प्रयासों से बेरोजगारी दरों में लगातार गिरावट आ रही है। हमारी सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस घोषणा को पूरा करने के लिए विभिन्न मंत्रालय युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। आज यह अवसर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज के दिन सिलचर में 274 युवाओं को नौकरियों के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। नमस्कार। आजादी के इस अमृत काल में देश की आजादी के और देश के कोटि कोटि जनों के अमृत रक्षक बनने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैंने आपको अमृत रक्षक इसलिए कहा क्योंकि आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो देश की सेवा के साथ साथ देश के नागरिकों की देश की रक्षा भी करेंगे। इसलिए एक तरह से आप इस अमृत काल के जन और अमृत रक्षक भी हैं। मेरे परिवारजनों, इस बार रोजगार मेला का ये आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमारा चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चंद्रमा से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। गर्व से भरे क्षण और ऐसे समय में आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मैं सभी सफल अभ्यर्थियों और उनके परिवारजनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सेना में आकर सुरक्षा बलों के साथ जुड़कर पुलिस सेवा में आकर
हर युवा इसका सपना होता है कि वो देश की रक्षा का प्रहरी बने, और इसलिए आप पर बहुत बड़ा दायित्व होता है। इसलिए आपकी जरूरतों के प्रति भी हमारी सरकार बहुत गंभीर रही। बीते कुछ वर्षों में अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में हमने कई बड़े बदलाव किए। आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा अब 13 स्थानीय भाषाओं में भी कराई जा रही है। पहली ऐसी परीक्षा में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी चुनने का ही विकल्प होता था। अब मातृभाषा का मांग बढ़ा है। सीआरपीएफ सीतामढ़ी प्रभाग जिली रॉय हाओ हिंग हेगना पंकज सिन्हा अभिषेक देव अजीत कुमार सिन्हा। एसएसबी से गोपाल नाम सुधरा विकास नाम। सीआईएसएफ से वैशाली नाम दीपा रानी दास कावेरी रानी दास अहद हुसैन भरभुरिया आकाश राज बंसी अनम हुसैन मजूमदार अरूप रॉय। सुदीप वाला है, सुदीप वाला सुप्रियो विश्वास, सुप्रियो विश्वास आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए, जिनका नाम नहीं बोला कि कैंडिडेट प्लीज थोड़ा पीछे हो जाइए। सुप्रियो विश्वास, यूसुफ अली, यूसुफ अली, प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार, शुभम रॉय, शुभम रॉय, राजमोहन ग्वाला, राजमोहन ग्वाला, सारी नाम बुलाया जा रहा है।
अमित यादव, तोयबा सिंघा, विकास यादव, आशुतोष कुमार हैं, रोहित सिन्हा, एम हरिकिशोर सिन्हा, दिलवर इलाही, संदीप सिन्हा, प्रियजीत नाथ, अमित कुमार, साहिल हुसैन लश्कर, आशुतोष तिवारी, कैंडिडेट प्लीज जिनका नाम पुकारा जाता है अपना हाथ खड़ा कर दें ताकि पता लग जाए कि आप हैं। शेखर मालकर, अरमान महमूद शोएब, मुन्ना कुमार पासवान, टी मनोज सिन्हा, अनिकेत यादव, नसीम खान, एस हुमायूं, सी इबोचुबा सिन्हा, पंकज पॉल, जहीर अहमद चौधरी,
देवांजन विश्वास, देवेंद्र यादव, देवेंद्र यादव, नितेश यादव, सतीश कुमार, शमशाद अंसारी, सौरभ नाथ। पीछे शांति बना के रखिए, पीछे सब शांत रहे। प्रसन्नजीत सिन्हा, प्रदीप दास, दिनेश यादव, दिनेश यादव, मोहम्मदुल हसन हजारी, हरिजीत सिंह, रितेश कुमार शर्मा, रितेश कुमार शर्मा, इरशाद हुसैन बागुइया, संदीप नाथ, एल विद्यासागर सिन्हा, रोहित कुमार, रोहित कुमार, पार्था चंदा, डैजिन लूम रॉकमैन, दीपांकर दास, सब शांति बना के रखें, सब सामने देखें। सभी कैंडिडेट स्टेज की तरफ देखें। ऐसे ही शांति से बैठेंगे। अभी तक इन कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। कांग्रेस की कौन बीएसएफ की कैंडिडेट है? संदीप कुमार राठौर बीएसएफ, राकेश कुमार चौधरी बीएसएफ, तेजीलो टेक बीएसएफ, मान सिंह बीएसएफ,
राम प्रवेश चौहान बीएसएफ, राम बाबू यादव बीएसएफ, हेमंत यादव बीएसएफ, श्रवण कुमार यादव बीएसएफ, अरविंद कुमार बीएसएफ, सुरभजोत नाम बीएसएफ, सुधीर कुमार पांडे सीएसएफ, चौंगोई कोन्या बीएसएफ, मोजेनु देखो बीएसएफ, राकेरी बीएसएफ, राकेरी, शरण वाई यापन बीएसएफ, नीलोतोली बीएसएफ, रोहित चकमा बीएसएफ, लोधियाम याना बीएसएफ, पीसी वालांद्वाला बीएसएफ, पीसी वालांद्वाला, पीसी वालांद्वाला, अमिकुआ चकमा, मौलसा गौपिया, सोनू कुमार पटेल, अजय रविदास, अजीत कुमार, अभिषेक सिंह, अभिषेक कुमार, अब्दुल कयूम चौधरी, संगीता दास, संगीता दास, अमित कुमार, जो भी अभ्यर्थी अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं वो कृपया मंच पे आ जाएं। जो भी अभ्यर्थी अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, हम लोगों से साझा करना चाहते हैं, कृपया वो मंच पर आकर के अपने विचार प्रस्तुत करें। कोई है बाहर में जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर उनमें से कोई अपने विचारों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है तो कृपया मंच पे आए। कोई भी हो, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी हो, जो कोई भी हो वो आकर के अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। afternoon to all the officers, newly recruited candidates and everyone present here. I am Priya Sunde. I come from the school village called Uttarsandur under Lajipur subdivision, and I have done my graduation from BC College, Silchar.
So since childhood, I had a dream of joining the armed forces, but it was only in 2021 that I applied for the first time in SSC GD. But due to biometric mismatch, my result was kept withheld. And since then, it was the chance to present. But then again, I applied in 2022, and here I am selected for the post of BSF, which was my first preference. It was all possible due to the hard work I have done and the support I got from my family, friends, and relatives. And today is such a blessing, I can say. I feel very happy, and I became the first female from my village to join the annual defense forces. So this was so proud of me, and they are getting so much inspiration from me. So that makes me very happy. And that's all I would like to say. Thank you so much. नंदी रे BSF से Good afternoon, respected sir and ma'am, and present everyone here. मेरा नाम नंदी है, मैं नासिर से हूँ और मेरा सिलेक्शन SSC GD के BSF में हुआ है। रोजगार मेले के तहत हम जैसे छोटे गांव और शहरों से जो पढ़े लिखे होते हैं उनको मेहनत और लगन से ये मौका मिला है कि वो देश के लिए कुछ कर सके। और BSF में जुड़ने के बाद मैं अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ कि मुझे देश की सेवा करने का एक मौका मिल रहा है। और मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हम लोगों के लिए उन्होंने रोजगार के लिए इतना सब कुछ तरीका मिला है कि कैसे हम अपने लाइफ में आगे बढ़े कुछ कर सकें। तो अपने विचार बताने के लिए थोड़ा समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। BSF से Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank my seniors and my colleagues, everyone present here. Today, I am selected in BSF, and what is I have struggled much more before, and it's my second time. At first, I was disqualified in the medical examination, and this time, after my hard work and my dedication, I have selected the BSF. Thank you so much. बेटी सूत्रधार BSF से Respected sir, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है SSC GD में। पिछली बार जब किया था 2021 में, उस टाइम में मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनल में। तो इस बार जब एग्ज़ाम दिया तो उसमें लगन से पढ़ाई की, फिर अच्छे से खुद को तैयार किया कि इस बार कुछ हो जाए। तो अभी BSF में मिला तो बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि डिफेंस की पहली लाइन जो है उसमें मेरा नियुक्त किया गया और जिसका मोटो ये है जीवन पड़े कर्तव्य, जो हमको अच्छे से निभाना है। इसलिए धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने जीवन परिचय में से 2 शब्द हमारे साथ शेयर किए। अब मैं महानिरीक्षक महोदय से आग्रह करती हूँ कि वे हमारे अभ्यर्थियों के उत्साहवर्धन एवं मनोबल बढ़ोतरी के लिए 2 शब्द कहें। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। बहुत बढ़िया। अभी बच्चे बोल रहे थे यहाँ पे, तो एक बार हम लोग भी लगे कि हम इनसे अभी इतनी सर्विस हो गई है, हम बात कर रहे थे आपस में, इतना देखने से बात करने से जो एक टैलेंट छलकता है, दिखाई देता है। हिंदी समझते हैं सभी? तो एक मैं इस BSF में हूँ, अब तो 1 आध साल में हम रिटायर हो जाएंगे कई लोग, लेकिन ये देख के मैं उस समय भी बोला था, एक हमको भी एनर्जी लगती है, एक बड़ा उत्साह लगता है कि हमारे जो अभी आने वाले सिपाही हैं और जो फोर्सेस में भर्ती हो रहे हैं,
चाहे BSF में हो रहे हैं, CRPF में हो रहे हैं, ITBP में, उनमें इतना टैलेंट है, इतनी समझ है। जब हमारे समय लोग आते थे तो शायद ऑफिसर्स भी उतना, जितना आज आप लोग की काबिलियत दिख रही है, उतना नहीं होता। और जैसे कई बच्चों ने, लड़कियों ने बोला कि उन्होंने छोड़ा नहीं, एक बच्चे ने पेरेंट्स का हवाला दिया। हम सबको अपने अपने समय में हमारे पेरेंट्स ने दिए हैं। हर कोई एक बार में क्लियर करके आया वो जरूरी नहीं है। बोलते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो कोई चीज़ छोड़ना नहीं। आप लोगों में आज हम यहाँ खड़े होकर जो बोल रहे हैं, हमसे ज़्यादा टैलेंट है, आप ज़्यादा काबिल हो, उस काबिलियत को कम नहीं होने दें। तो क्या करना है, क्या करना है? आज जिस पोस्ट के लिए भर्ती हुए हो, अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि उससे अगली पोस्ट, उससे ऊंची पोस्ट पे मैंने प्राप्त, उसको पाना है। पाना है तो पाना है। यहाँ BSF में हम लोग के समय, हमसे पहले लोग सिपाही कुक में भर्ती होके IG तक रिटायर हुए, उन्होंने छोड़ा नहीं। उस समय लोग 8वीं पास, 10वीं पास करके आए हुए, उन्होंने पढ़ाई करके उस दौर में आगे बढ़ के उन्होंने भी प्राप्ति की। आप पहले से ही उस बुनियाद पे आ रहे हो। कहने का मतलब जैसे हम वहाँ हैं, आप तो यहाँ से आ रहे हो, आपको बढ़ने के मौके बहुत हैं। और हर बच्चे से मैं चाहूँगा कि वो यहीं तक अपनी संतुष्टि न रहे। क्या नौकरी मिल गई, हो गया, सैलरी आने लगेगी, तो वो फिर फोर्स में आए। फोर्स में कोई भी फोर्स होती है, यूनिफॉर्म का एक प्राइड होता है, एक उसका अंदर से एक फीलिंग अलग आती है। हमारे यहाँ लड़कियाँ हैं, CRPF में तो बहुत है, आप देखिए कितना अच्छा करती हैं। अच्छा, लड़कों को जो नए लड़के इनको अंदाजा नहीं होगा कि लड़कियाँ फील्ड में, ये नहीं कि मैं तुलना कर रहा हूँ या लड़कों को कम करके, ये मेरे पिछले 15 साल के अंदर की है कि लड़कियाँ फील्ड में लड़कों से बेहतर साबित होती है। जो हमारी भारत की परंपरा, संस्कृति रही है कि लड़कियां घर में पीछे रहती हैं और घर परिवार के लिए, ठीक है, उससे बड़ी जिम्मेदारी कोई नहीं है। लेकिन जब उनको मौका मिला है, आप जाइए BSF की लड़कियों को देखिए, कोई जवान मुझे नहीं लगता उनकी जितना मेहनत कर सकता है और उतना डेडिकेशन होता है, और घर भी संभालती हैं। तो ये आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा फोर्सेस के लिए, पूरे देश के लिए। ये एक मौका भी है, प्लेटफॉर्म मिला है। आप लोग एक दूसरे को जान लेते तो घर में चिट्ठी पहुंच जाती थी, आप जाके ज्वाइन कर लेते थे। हम सब ऐसे ही आए हैं। अभी एक नया परंपरा चला है, आपको एक पहले से ही एक जान पहचान और एक माहौल मिल जाता है। आपको फोर्स हमने पहली बार कदम इस BSF में रखा जब हमने ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया। आप आए, थोड़ी बहुत 2-4 बार आए हैं, मुलाकात हुई है, समझ आपकी मुझसे बेहतर है। तो आपके परिवार को नहीं, पूरे आपके जो जहाँ जिस गांव, जिस शहर से आए हैं, जिस समाज से, जिस मोहल्ले से आए, सभी को आपके ऊपर गर्व हो रहा होगा। सब कहीं ना कहीं बोलेंगे कि तो हमारा बच्चा उसमें गया है। तो आप अकेले नहीं होते। ये हमेशा याद रखना कि आप अकेले किसी चीज़ में भी नहीं होते। आपके बढ़ोतरी में, आपके ग्रोथ में, आपका ये जो मुकाम हासिल किया है, इसमें बहुत लोगों का योगदान है। आपके पेरेंट्स का, आपके भाई बहन का, आपके मोहल्ले का, आपके सहपाठी का, जो क्लासमेट रहा, आपके टीचर का, आपके दोस्त का, और ऐसे कई लोग होंगे जिनका ना आप जानते हो ना मैं जानता। तो जब आप सर्विस में आते हैं तो जिस रूप में भी आप उनको, उनके योगदान का
एक ऋण चुका सकते हैं या वापसी कर सकते हैं या सहयोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं, वो जरूर करिए। हम सब देखिए, असलियत तो है कि अधिकतर लोग नौकरी के लिए ही आते हैं। ठीक है, हम लोग अभी क्या बोले, बच्चे बोलेंगे, हम देश के लिए सब आते हैं, ये देश के अंदर ही नौकरी है। शायद सैलरी ना मिले तो हम लोग भी उतने मन से काम नहीं करेंगे, लेकिन जब मिल रहा है तो हमारा जो योगदान, हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, वो बढ़ा हुआ होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, ये सब को हमको भी बहुत अच्छा लगा। पूरी सर्विस में पहली बार इस टाइप का हमने देखा है। आगे जो हमसे जूनियर हो रहे हैं वो आगे देखते रहेंगे इस टाइप की चीज़ें। तो आप सबके योगदान से बने हैं और आपके इस ज्वाइन करने के बाद सब में आपका योगदान आना चाहिए, पूरे हर चीज़। और एक चीज़ याद रखना, कभी मिलो हमसे, कभी पहचाने एक दूसरे को, तो आप बढ़े हुए रूप में दिखना, मुझे रुके हुए में नहीं, नीचे जाने की तो बात ही नहीं कर, रुके में भी नहीं, बढ़े हुए रूप। मैं चाहूँगा इसमें, और चाहे स्पोर्ट्स के अंदर या बाहर, जहाँ भी ग्रोथ दिमाग में हमेशा ऊपर उठने का होना चाहिए। हम सब में, आप जो आए थे मिनिस्टर साहब, आप खुद को जानते हैं नहीं जानते, कहाँ से उठ के बने हैं हम? एक मजदूर के बेटे थे। हम में से कईयों की कहानी ऐसी होगी। हम भी उस गांव से उठ के आए हैं जिस गांव में आज भी रास्ता नहीं है जाने का। वैसे आप लोगों में भी होंगे दोस्त, इससे बढ़ने का, उसको रुकना नहीं चाहिए। फ्लो लाइक ए रिवर, ग्रो लाइक ए ट्री। इनका रास्ता कोई नहीं रोकता। पेड़ ऊपर जाता, नीचे तो नहीं जाता, रुकता भी नहीं है, और पानी भी नहीं रुकता। डैम भी बना लोगे तो ऊपर से ऐसे जाएगा। तो सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बच्चे हो, मेरे बच्चों की उम्र से भी शायद छोटे हो गए आप लोग, और सभी को मेरा बहुत आशीर्वाद। जहाँ रहो अच्छा रहो, खुश रहो, खुश रखो। थैंक यू।